गरीब माँ की एक सगी एक सौतेली बेटी। अरे वाह, ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है, मुझे ये गुड़िया चाहिए पापा। अब से आप मेरे पापा हो ना? हाँ बेटा, मनीषा अपनी डॉल रिंकी को दे दो, मैं तुम्हारे लिए और नई डॉल ले आऊंगा। पापा आपने दूसरी शादी क्यों करी? आपने मेरी मम्मा की जगह किसी और को दे दी, क्यों? मुझे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी को अपनी माँ और बहन नहीं समझती, और आपने मेरी डॉल उस सौतेली बहन को क्यों दी? ले रिंकी बेटा, फटाफट खाना खा। कितना कछुए की तरह धीरे धीरे खाना खा रही है। उसके बाद तुझे अपने स्कूल का काम भी करना है। हाँ माँ, खा तो रही हूँ। ये लो देवर जी, आप भी खाओ। और रोटी ले आऊं? अर्चना थाली में रोटी रख रही होती है कि देवर जोर से अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है। रोटी नहीं, रोटी बनाने वाली ये नरम कलाई और आप चाहिए मुझे। भाभी, भैया को गए हुए 5 साल हो गए हैं, कैसे रहेंगी आप? मुझे अपना हमसफर क्यों नहीं बना लेती? ये सुन अर्चना घबरा कर चली जाती है। ये है पवन, जो अपने बड़े भाई के जाने के बाद अपनी भाभी को अकेला देख उस पर गंदी नजर लगाए हुए था। पर विधवा भाभी सिर्फ अपनी बेटी के लिए उस घर में बहुत समय से रह रही थी। ऐसे ही एक दिन जब अर्चना नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी पवन जबरदस्ती घुस जाता है। पवन, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? इतनी बेहूदी हरकत करना बंद कर दो। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। अगर इतनी ही आग है तो शादी कर लो, मुझे बख्श दो। दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है जब मुझे घर में ही आप मिल रही हैं? और आप तो बहुत खूबसूरत हैं। कहाँ विधवा साड़ी पहनकर बैठी रहती हो? मैं तो चाहता हूँ आपका 16 श्रृंगार कर दूं, और अब से हमारा देवर भाभी का रिश्ता नहीं है। हाँ, ये सुनते ही अर्चना पवन को एक जोरदार चांटा मारती है। खबरदार, जो इस तरीके से मुझसे दोबारा बात की तो कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? और देवर भाभी के रिश्ते की तुमने कोई मान मर्यादा ही नहीं रखी। एक माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है, और तुम छी। मैं नहीं मानता ये सब, और चाटा मारकर आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अर्चना वहां से चली जाती है। अर्चना घर में अब बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी और पवन से दूरी बना लेती है। लेकिन जब पवन अपनी भतीजी के साथ खेल रहा होता है तो उसे देखकर अर्चना को फिर चिंता होती है। आज ये मेरे ऊपर इतनी गंदी नजर लगाकर बैठा है, कल को मेरी बेटी जवान हो गई तो पवन जीना मुश्किल कर देगा। नहीं, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? देखो, चाचू कह रहे हैं कि हम बाहर सब साथ में घूमने चलते हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, तू मेरे साथ बाजार चल। अर्चना अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जब जा रही होती है तो पवन उसका पल्लू पकड़ लेता है और छोड़ देता है। हंसती निगाहों से उसे देखता है। अर्चना बाजार पहुंच जाती है तो अपनी सहेली आकृति से मिलती है, जो कि उसकी बचपन की सहेली थी। यार, तू बहुत परेशान लग रही है, क्या बात है? मुझे तो बता। क्या बताऊं, मुझे अपनी बेटी के आने वाले भविष्य की बहुत चिंता है और मैं अपने ही घर में डरने लगी हूँ। दरअसल बात यह है कि, ये कहकर अपने देवर की सारी बात अपनी सहेली को बता देती है। ये सुन वो अपने दूर के जेठ के बारे में बताती है, जिसकी पहले से ही एक 10 साल की बच्ची होती है और उससे शादी करने को वो कहती है, जिससे वह अपने देवर से दूरी बना लेगी। अर्चना को ये बात कुछ दिनों में समझ आ जाती है और वह आकृति के कहने पर उसके जेठ अनिरुद्ध से मिल लेती है और कुछ दिनों में ही दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां सगी बेटी रिंकी अपनी माँ के साथ रह रही थी और सौतेली बेटी मनीषा को अपनी सौतेली माँ से चिढ़ हो रही थी। अर्चना, तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब से इस घर की गृहिणी तुम, और जैसे मैंने रिंकी को अपनाया है वैसे ही तुम मनीषा को भी अपनाओगी और उसे माँ का प्यार दोगी, जैसे कि हमारे बीच बात हुई थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बेटियों का बहुत ख्याल रखूंगी। और जैसे कि रिंकी 8 साल की है और उससे बड़ी मनीषा है, तो बड़ी बेटी का प्यार और हक मैं मनीषा को जरूर दूंगी। मुझे तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। मनीषा, ये तुम्हारी माँ है, तुम छोटी माँ भी बोल सकती हो। और अपनी बहन के साथ लड़ना नहीं, उसके साथ अपना कमरा शेयर करना, खाने पीने की चीजें भी। हाँ, अरे वाह, ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है, मुझे ये गुड़िया चाहिए पापा। अब से आप मेरे पापा हो ना? हाँ बेटा, मनीषा अपनी डॉल रिंकी को दे दो, मैं तुम्हारे लिए और नई डॉल ले आऊंगा। पापा, आपने दूसरी शादी क्यों करी? आपने मेरी मम्मा की जगह किसी और को दे दी, क्यों? मुझे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी को अपनी माँ और बहन नहीं समझती, और आपने मेरी डॉल उस सौतेली बहन को क्यों दी? ऐसे जिद करके मनीषा अपने कमरे में चली जाती है। ओहो, उसे बुरा लग गया। तुम फिक्र मत करो अर्चना, वो जल्दी समझ जाएगी। उसके लिए भी आसान नहीं है ये सब समझना। जी मैं समझती हूँ, आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे इतना माँ का प्यार दूंगी कि वो खुद मेरे पास आया करेगी। चलो आओ, मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। उसे भूख भी लग रही होगी ना, कुछ खिला दो।
अनिरुद्ध उसे घर दिखा देता है। कुछ बना बनाया खाना नहीं होता है तो अर्चना फटाफट से खाना बना देती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं और मनीषा खाना नहीं खाती है। प्यार से अनिरुद्ध के समझाने पर भी वह नाराज होती है, लेकिन कुछ ही देर में अच्छी खुशबू की वजह से खाना खा लेती है। दिन गुजरते हैं, वह अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी नहीं अपनाती और छोटी बहन के साथ भी लड़ाई झगड़ा करती है। उसे अपने बिस्तर से गिरा देती है, डॉल्स नहीं देती है। एक दिन अर्चना उसे खाना देती है तो फेंक देती है। मनीषा बेटी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज खाना खा लो, ऐसे गिरा क्यों दिया? मुझे अपने मुंह से बेटी मत बोलो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। पता नहीं क्यों तुम मेरे घर में आ गई हो, मेरे पापा को फंसा लिया, अब ये घर ही आना चाहती हो? नहीं खाना मुझे कोई खाना, चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम मेरे यहाँ आने से बहुत गुस्सा हो, पर बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक बार मुझे मौका तो दो। जब मेरे कलेजे से लगोगी तो तुम्हें मेरी ममता प्यार से भर देगी। ये सुनते ही मनीषा गुस्से में हाथ फैलाए अर्चना को धक्का मार देती है, जिससे वो गिर पड़ती है। तभी रिंकी आकर उसे संभालती है। माँ ठीक तो हो ना? दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, मैं तो नहीं चिढ़ती आपसे। तुम बच्ची हो, तुम चुप रहो अभी। मनीषा वहां से चली जाती है और रिंकी अपनी माँ को संभालती है। स्कूल में भी मनीषा को सब सौतेली माँ के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि वो अच्छी नहीं होती। यही बात मनीषा के दिल में और घर कर जाती है। वक्त गुजरता है, दोनों बच्चियां जवान हो जाती हैं। बचपन से लेकर आज तक मनीषा ने अपनी गरीब सौतेली माँ से सिर्फ नफरत की थी, लेकिन बेटी ने अर्चना, ये प्रेस कैसे हो गई? मैंने किया है बेटी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को छूने की, मेरे कमरे में आने की? आपकी छुई हुई चीजों को तो मैं कभी इस्तेमाल भी ना करूं, मैं आपसे सिर्फ नफरत करती हूँ। ये कहते ही मनीषा उन कपड़ों को बाहर फेंक देती है और दूसरे कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती है। कुछ दिन पहले अनिरुद्ध एक कार लेकर आया था और अर्चना को भी कार चलाना सिखा रहा था। एक दोपहर अर्चना कार चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी और उसकी सगी बेटी भी थी। तभी आगे की सीट पर मनीषा आकर बैठ जाती है। छोटी माँ, मैंने आपको ना माँ कहा ना अपनी बहन को बहन समझा, पर मुझे लगता है कि आपको मुझे मौका देना चाहिए। तो मैं भी आज इस कार के अंदर हूं। वैसे मुझे अच्छी ड्राइविंग आती है, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप गाड़ी चलाइए। अब आएगा मजा जब इस ब्रेक फेल गाड़ी को कोई नहीं संभाल पाएगा और मैं तो कूद कर बच जाऊंगी। ठीक है बेटा। मनीषा उस गाड़ी के बारे में बताती है और गाड़ी खाली जंगलों के रास्तों की तरफ आ जाती है। तभी ब्रेक फेल हो जाता है और कार के दरवाजे खुलते नहीं है। हे भगवान, ये गाड़ी को क्या हो गया? ये तो संभल ही नहीं रही है, ना ब्रेक लग रहा है। अब आएगा मजा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे ये डोर क्यों नहीं खुल रहा? कहीं मैं भी तो। माँ, इस कार का कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा, अब क्या करें? कहीं हम सब। मैं अपनी दोनों बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगी, कोशिश करते रहो दरवाजा खोलने की। अर्चना एक हाथ से बहुत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसका दरवाजा निकल जाता है। फिर अर्चना सबसे पहले अपनी सौतेली बेटी को कार से बाहर निकालती है। फिर रिंकी जब तक बाहर आई इतने में एक पेड़ से कार की टक्कर हो जाती है और धुआं धुआं होने लगता है। दोनों बच्चियां जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करता है। 48 घंटे बीत जाते हैं, वो होश में ना आने की वजह से कोमा में चली जाती है। पापा, दीदी, मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्होंने हम बच्चों को पहले निकाला ताकि हमें कुछ ना हो, और खुद देखिए कोमा में चली गई। वो ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। मेरी वजह से छोटी माँ को ये क्या हो गया? मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा से उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने समझा सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, लेकिन दोनों बेटी में से पहले उन्होंने मुझे चुना। भगवान जी प्लीज उन्हें ठीक कर देना। करीब 10 दिन बाद अर्चना होश में आती है और उसके आते ही सबसे पहले मनीषा गले लगाती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। माँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने समझा कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, लेकिन आपने तो मुझे हमेशा प्यार दिया। बचपन से लेकर आज तक मैं बहुत नफरत वाली थी, लेकिन अब और नहीं। मुझे आप दोनों का और मेरी बहन का भी प्यार चाहिए। जरूर मेरी बच्ची, अब बनेगी हमारी हैप्पी फैमिली। कुछ दिनों में ठीक होने के बाद अर्चना घर आ जाती है और चारों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि सौतेली माँ बुरी सी हो। खुशकिस्मत इंसानों को तो सौतेली माँ भी सगी माँ से ज्यादा प्यार करने वाली मिल जाती है।